ओफो, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया वहाब। मैंने सुना है पूरी क्लास में सिर्फ तुम और मैं ही पास हुए हैं। जी जनाब, ऐसा ही है, देख लो सामने रिजल्ट। अच्छा जी। हाँ। पापा को सेंड करने लगी हूँ, ट्रीट लेनी है उनसे। मेरी माँ भी इंतजार कर रही होंगी। मैं इनको कह कर आया था आज रिजल्ट है मेरा, दुआ करना। वैसे जब से तुमने बताया आंटी ने काफी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है। मुझे रश्क आता है तुम पर कि ऐसी माँ मिली है। भाई आप लोग इधर हो, मैंने पूरा डिपार्टमेंट देख लिया है आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए। सर, मैंने आपके आने से पहले ही खबर दे दिया वहाब को। क्यों वहाब? जी सर, वाकई आज नौरीन आपसे बाजी ले गई है। भाई उस्ताद होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना आप लोगों को मुबारकबाद देना। थैंक यू सर। वेलकम। जाके अपनी मम्मी को खुशखबरी सुनाओ और मेरी तरफ से उन्हें सैल्यूट भी करना। जी सर, मैं अभी जा रहा हूँ। नौरीन, आपको भी बहुत मुबारक हो। यू बोथ आर माय ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। जर्नलिज्म फाइनल ईयर का स्टूडेंट वहाब अपनी मां का इकलौता बेटा था। उसके वालिद का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। इसके बावजूद उसकी मां ने बहुत सी माशी मजबूरियां होने के बावजूद घरों में दिन रात काम करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वहाब के मरहूम वालिद की यही ख्वाहिश थी। उस रोज वहाब अपने पास होने की खुशी अपनी मां नजमा को सुनाने के लिए बेताब था, क्योंकि आज उसकी मां के ख्वाबों को हकीकत मिलने वाली थी। आज आपके बेटे का रिजल्ट आना था, क्या बना, पास हो गया? अभी पता नहीं चला जी, आज पता चलेगा। वो लिस्ट लग रही है ना? दोपहर हो रही है, अब तक तो उसे बता देना चाहिए था। सुबह कहकर तो गया था जी, रिजल्ट का पता चलेगा तो यास्मीन बाजी की तरफ आ जाऊंगा। भुलक्कड़ है वो, मुझे तो लगता है कि सीधा घर ही चला गया होगा। नहीं बाजी, ऐसा कर तो नहीं सकता। माँ हो ना, इसलिए बेटे की ऐबों पे पर्दा डाल रही हो। शक में डाल दिया यास्मीन बाजी आपने मुझे। अच्छा मेरी मानो तो घर जाके देखो, घर ही होगा वो। अच्छा ठीक है, पता करके आती हूँ। घर हुआ ना तो साथ ही देती आऊंगी। हाँ ठीक है। वहाब की मां जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन भी नजमा के बेटे वहाब के पास होने की खुशखबरी सुनने के लिए बेचैन थी, क्योंकि आज उसकी मुलाजमा नजमा की जिंदगी भर की कमाई का फैसला होना था। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मुलाजमा ने किन हालात में अपने शौहर के ना होते हुए भी अपने बेटे को आला तालीम दिलवाई है। दूसरी जानिब वहाब अपने आला नंबरों में पास होने की खुशखबरी जल्द अज जल्द घर पहुंचकर अपनी मां को सुनाने की फिक्र में था।
पर अल हबीब स्कूल के सामने एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, गोलियां भी लगी हैं उसे। किसने फोन किया था आपने? मैंने किया था जी। हवलदार, यस सर। जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। ठीक है सर। तो ये बताओ कि फायरिंग करने वाले कौन थे? घर पर भी नहीं है जी, पता नहीं किधर रह गया। रशीद चला गया एम्बुलेंस के साथ? जी सर, चला गया है। सर, ये मोबाइल पड़ा था लड़के के पास। स्टूडेंट लगता है बेचारा। बिल्कुल सर, पता नहीं कौन है बेचारा। अच्छा, फोन करके पता कर लेते हैं। आ जाओ। नंबर मिला दोगी बाजी? हाँ, मिला देती हूँ। ये लो, बेल जा रही है, ये लो। हेलो हेलो वहाब बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी बात कर रही हूँ। किधर रह गए हो? मोहतरमा, मैं इंस्पेक्टर रियाज बोल रहा हूँ। आपका बेटा हॉस्पिटल में है। अस्पताल में? वो क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया। आप ऐसा करें, सिटी हॉस्पिटल आ जाए, वो आपको वही मिलेगा। एक्सीडेंट हो गया? या अल्लाह। क्या हुआ है? कहाँ पे हुआ उसका एक्सीडेंट? ये तो नहीं बताया, बस कहा सिटी अस्पताल आ जाओ, वही मिलेगा। अच्छा, एक मिनट ठहरे आप। मैं पहले ना सुभान को फोन कर लूँ, उनको बता दूँ, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। आंटी, आप फिक्र ना करें। जल्दी करो। अल्लाह, या अल्लाह। सुभान, हेलो। मैं ना नज़मा आंटी के साथ जा रही हूँ सिटी हॉस्पिटल। उनके बेटे वहाब का एक्सीडेंट हो गया। मैं उनके साथ जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ, ठीक है। बेटे के हादसे का सुनकर मां बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसके औसान खता हो गए थे। वो अपनी मालकिन के साथ जब अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि बेटे का सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, बल्कि उसे नामालूम अफराद ने गोलियां भी मारी हैं। अब ये गोलियां किसने और क्यों मारी हैं, ये उस वक्त तक तो पता नहीं चल सका। उधर दूसरी जानिब डॉक्टर उसके बेटे वहाब की जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जी, मैं उसकी माँ हूँ। किससे गोलियां मारी मेरे बेटे को? देखिए बीबी, अभी तफ्तीश होनी है। पहले आप लोग दरख्वास्त लिखें, तब रपट कटेगी। खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपए होगा। उसकी वालदा बहुत गरीब है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मेरे तो सर का साईं भी ऐसे ही दुनिया से चला गया।
कैसे दिए थे? काफ़ी सीरियस कंडीशन है, आप डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर से बात करूँ? किस बारे में? जख्मी की मेजर सर्जरी करनी है, काफ़ी खर्चा आएगा उसमें। अच्छा, आप मेरे साथ हैं, मैं आपको सब समझा देती हूँ। उस लड़के के साथ आप? जी मैं उसकी माँ हूँ। किससे गोलियां मारी मेरे बेटे को? देखिए बीबी, अभी तफ्तीश होनी है, पहले आप लोग दरख्वास्त लिखें, तब रपट कटेगी। ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये कैसे लिख सकती है दरख्वास्त? तो आप लिख के दे देना। क्या लगते हैं आप इनकी? ये मेरी मालकिन है। ठीक है, अजू ये दोनों जी सर। बीबी आप दरख्वास्त लिखें। देखिए, बिल्कुल सही मशवरा दे रही हूँ मैं आपको। उसके ऑपरेशन के लिए सीनियर सर्जन को बुलाना होगा। और खर्चा कितना आएगा इस पर? खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपए होगा, वो भी मेरे कहने पर। लेकिन उसकी वालदा बहुत गरीब है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। देखें, आपकी मरीज़ की हालत को देखकर ही मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ। अच्छा, मैं बात करती हूँ। पता नहीं सुभान कहाँ रह गए हैं। वो रे सुभान साहब, क्या हुआ? ठीक है मेरा बेटा? सिस्टर कह रही कि वहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो अब क्या करना है? वो कह रही इसका वाहिद हल यही है कि सीनियर सर्जन को बुला के ऑपरेशन करवा लें। इस तरह वो बच जाएगा? कह तो वो यही रही है, लेकिन इसका खर्चा 1 लाख बताती है। हाय अल्लाह, उस बेचारी के पास तो 10,000 रुपये नहीं है। फिलहाल मैं दे देता हूँ, बाद में देख लेंगे, हो सकता है कि इंसानी जान ही बच जाए। हाँ, ये ठीक है, ये नेकी भी है। मेरे पास फिलहाल 30,000 रुपये हैं, वो मैं देके सिस्टर को कहता हूँ कि सर्जन को बुलवा लें। अच्छा मेरी बात सुनो सुभान, इंस्पेक्टर आया था, वो कह रहा था कि एप्लीकेशन लिख दें ताकि रपट दर्ज हो जाए। ये मैंने एप्लीकेशन लिखी, आप देख लें एक दफ़ा। हाँ ठीक है, तुम नजमा को अंगूठा लगवा के दे देना, मैं सिस्टर से मिल के आता हूँ। यास्मीन ने नजमा की जानिब से लिखी जाने वाली दरख्वास्त पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले कर दी, जिसने फायरिंग और इक़दाम कत्ल के जुर्म में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। उधर दूसरी जानिब सुभान ने इंसानियत के नाते वहाब की जान बचाने के लिए उस वक्त अपने पास मौजूद 30,000 रुपए सिस्टर के हवाले कर दिए और बाकी रकम का इंतजाम सुबह तक करने का कहा। जब इस बात का नजमा को पता चला तो क्या हुआ? बाजी, मैं आपके एहसान कैसे उतारूंगी? किस एहसान की बात कर रही हैं? आपने हमारी थोड़ी खिदमत की है। बस अब दुआ करें वहाब ठीक हो जाए। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मेरे तो सर का साई भी ऐसे ही दुनिया से चला गया। आंटी, आप वहाब के अब्बू के बारे में बता रही थी, क्या उनकी डेथ भी गोली लगने से हुई थी? हाँ, वहाब को 6ठी क्लास में दाखिल करवाना था। उस रात उन्होंने हमसे बहुत बातें की। मैं अपने बेटे को प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? क्यों? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वहाब, देखो जरा, तुम्हारी अम्मी की नाक गुस्से से लाल नहीं हो रही? वहाब,
अपने अब्बू को समझा दो। हाँ, हमें छेड़ रहे हैं मुझे। अरे अम्मी, मजाक कर रहे हैं आपसे अब्बू, प्यार भी तो करते हैं। नजमा, मैं तुमसे आज एक वादा लेना चाह रहा हूँ। किस बात का वादा? यही कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाओगे। देखा, आपने फिर उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। जा रही हूँ मैं यहाँ। अरे बैठो भाई, इसमें भला गलत बात क्या है? ये भी तो हो सकता है कि तुम पहले चली जाओ, फिर ये वादा मैं निभा लूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं सुहागन रहकर आपके हाथों में मरना चाहती हूँ। अच्छा चलें, आप ऐसे करें, अच्छी सी चाय पिला दें। अभी लो। वो आपके अब्बू ने धोखा कर दिया मेरे साथ। वो कैसे? उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। पर वो क्यों? अगले दिन दुकान पर गए, जिंदा वापस नहीं आए। क्या हुआ था उस दिन? उनकी दुकान पर डाकू आ गए थे। जान प्यारी है तो कैश हमारे वाले कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी हक हलाल की कमाई है। जल्दी करो। इंसान का बच्चा नहीं तो गोली मार दूंगा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपका मरीज कोमे में चला गया है। वेंटिलेटर पर है। अल्लाह से दुआ करें। क्या क्या मेरा बेटा कोमे में चला गया? बेटा बेटा मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। उसके बाप के साथ नहीं यही हुआ था। नहीं बच सका वो नहीं बच सका, नहीं बच सका, नहीं बच सका मेरा बच्चा। 12 साल पहले जिन हालात से नजमा का शौहर गुजरा था, आज उन्हीं हालात से उसका बेटा गुजर रहा है। जरा सोचिए कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी जिसने इसी तरह के हालात में पहले अपने शौहर को गंवाया, लेकिन अब उसमें अपने बेटे को गंवाने की हिम्मत नहीं है। खास तौर पर वो बेटा जिसकी तालीम के लिए उसने अपनी जिंदगी का आराम, सुकून, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन शायद अस्पताल के अमले को इस बात से कोई गर्ज नहीं। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। आंटी नजमा, क्या कर रही हैं आप? हिम्मत से काम लें। मेरी हिम्मत खत्म हो गई। मेरी हिम्मत खत्म हो गई बाजी, मेरी हिम्मत खत्म हो गई। आंटी, किस तरह आप ठीक हो जाएगा? मुझे एक बार मेरे बच्चे का जिंदा चेहरा दिखाओ मुझे। यास्मिन, तुम इनको संभालो, मैं और पैसों का इंतजाम कर देता हूं। संभालो तुम इनको, संभालो इनको। मेरा बच्चा। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। अस्पताल वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अस्पताल वाले? कहते हैं कोमे में चला गया। मजीद पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पैसों की डिमांड? अच्छा, मैं डॉक्टर से अपडेट लेती हूँ। संभालें आंटी खुद को।
अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बुलवाता हूँ उसे। ऐसे लोगों को ये नोबल जॉब करनी ही नहीं चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद इस मामले को देख रहा हूँ। अब कैसी कंडीशन है वहाब की? वहाब? वो मरीज तो एक्सपायर हो चुका है 4 घंटे पहले। क्या क्या कहा आपने? एक्सपायर हो चुका वो? देखें, संभालें खुद को और उनके वालिदैन को इन्फॉर्म कर दें। वहाब अस्पताल पहुंचने के 4 घंटे बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था, लेकिन अस्पताल के अमले ने यह बात लवाहिकीन से छुपाते हुए उसकी जान बचाने और उसे प्राइवेट मरीज के तौर पर खास ट्रीटमेंट करने के लिए 30,000 रुपए की किस्त उनसे वसूल कर ली। दूसरी जानिब सुभान, जो मजीद रकम का बंदोबस्त करने के लिए गया हुआ था, उसके आने से पहले ही नौरीन ने नजमा यानी वहाब की मां को उसके मरने की खबर दे दी। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और वहाब की लाश वरसा के हवाले कर दी गई। आंटी, अब चुप हो जाए, परेशान मत हो। जो नसीब में लिखा था ना, वो तो हो गया। मुझे नसीबों से कोई गिला नहीं है बाजी, अल्लाह ने दिया था, वापस ले लिया। आंटी नज़मा के बेटे वफात की डेथ हो गई है। हाँ, बॉडी मिल गई है। इस तरह वहाब की मैयत को उस रात सुभान के घर से लिजाकर उसके यूनिवर्सिटी दोस्तों और मोहल्लेदारों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। हर आंख इस जवान मौत पर अश्कबार थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक रोज पहले तक उनके साथ हंसने खेलने वाला उनका दोस्त वहाब
अचानक उन्हें छोड़कर इस दुनिया से ही रुखसत हो गया है। इस वाकये के बाद यास्मीन ने नजमा को अपने घर से नहीं जाने दिया। बस आप कहीं नहीं जा रही, अब यही आपका घर है। आंटी अब चुप हो जाए, परेशान मत हो। जो नसीब में लिखा था ना वो तो हो गया। मुझे इस नसीबों से कोई गिला नहीं है बाजी, अल्लाह ने दिया था वापस ले लिया। आपको याद है बाजी, आपने कल क्या कहा था मुझसे? आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, बेटा आपका ख्याल ख्याल रखता है क्या नहीं? बड़ा ताबियादार बच्चा है जी। ये तो अच्छी बात है कि ताबेदार है, इसी तरह रहेगा तो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। मेरा दिल बड़ा मुतमिन है जी, बहुत ताबियादार बच्चा है। अच्छा आंटी एक बात तो बताएं। हाँ बेटा बोलो। अगर आपके बेटे को कोई अच्छी सी नौकरी मिल गई तो आप मेरे पास काम करना छोड़ देंगी? ये तो जी वक्त बताएगा कि वो मुझे काम करने देता है कि नहीं। ये क्या बात हुई, मैंने आपको ना कहीं भी नहीं जाने देना। अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं आपको छोड़ के। आंटी आप ना वाकई में बहुत अच्छी है, जब आप मेरे पास होती है ना तो मुझे बड़ी सेफ्टी फील होती है। हमारे यहाँ कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बुजुर्गों को जरा कम ही बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे घर भी हैं जहां बुजुर्गों की शफकत की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस किया जाता है। यास्मीन और सुभान का घर भी कुछ ऐसा ही था। दिन गुजरते रहे, उन्होंने नजमा को पराए होने का एहसास तक नहीं होने दिया, लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा वाकया पेश आया जिसने काया पलट कर रखी। आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, बेटा आपका ख्याल ख्याल रखता है क्या नहीं? बड़ा ताबियादार बच्चा है जी। ये तो अच्छी बात है कि ताबेदार है, इसी तरह रहेगा तो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। मेरा दिल बड़ा मुतमिन है जी, बहुत ताबियादार बच्चा है। अच्छा आंटी एक बात तो बताएं। हाँ बेटा बोलो। अगर आपके बेटे को कोई अच्छी सी नौकरी मिल गई तो आप मेरे पास काम करना छोड़ देंगी? ये तो जी वक्त बताएगा कि वो मुझे काम करने देता है कि नहीं। ये क्या बात हुई, मैंने आपको ना कहीं भी नहीं जाने देना। अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं आपको छोड़ के।
आंटी आप ना वाकई में बहुत अच्छी है। जब आप मेरे पास होती है ना तो मुझे बड़ी सेफ्टी फील होती है। हेलो सुभान जल्दी घर आ जाओ। डाकुओं ने आंटी को गोली मार दी। आंटी की हालत बड़ी खराब है, जल्दी घर आ जाओ। बदकिस्मत नजमा के घर के दोनों अफराद एक एक करके नामालूम लोगों की गोलियों का निशाना बनके इस दुनिया से रुखसत हो गए और उन दोनों के केस की मुदई भी नजमा ही बनी। ना आज तक उसके शौहर के कातिलों का कुछ पता चला और ना ही उसके बेटे के कातिल गिरफ्तार हुए। नजमा इंसाफ मिलने की उम्मीद में इंतजार ही करती रही कि कब उसे इंसाफ मिलेगा कि एक रोज वो खुद भी घर में आने वाले डाकुओं की गोलियों का शिकार हो गई। अब कौन बनेगा उसके केस का मुदई और कैसे होगा फैसला, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक फैसला आपके हाथ में भी है। सोचिएगा कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को तो खामोश हरगिज न रहे, बोलिए। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।